so much digital English tutorial videos. It's me, Rajnikant Tiwari. In the previous video lecture, I had taught how to frame negative sentences in simple present, and today we will study how to frame interrogative sentences in simple present. Let's start. देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में सबसे पहले WH फैमिली का कोई सदस्य होता है, यदि आवश्यक हो तो। फिर सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज का प्रयोग किया जाएगा, और अन्य कोई भी सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो WH फैमिली का यूज कहाँ होता है, WH फैमिली के मेंबर्स का यूज कहाँ किया जाता है, इसको जानने के लिए हम सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वो क्वेश्चन हाँ या ना में आंसरेबल है तो WH फैमिली का कोई भी मेंबर उस वाक्य में प्रयोग नहीं होगा। जैसे क्या आप पढ़ते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, हाँ पढ़ता हूं अथवा नहीं नहीं पढ़ता हूं। तो जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे पाए, वहां WH फैमिली का मेंबर नहीं लगता है। लेकिन जिन सवालों का जवाब हम हाँ ना में न दे सकें, कहने का अभिप्राय है आप क्या पढ़ते हो, तो इसका जवाब तो आप हाँ ना में नहीं दे सकते। आप क्यों खाना खाते हो, इसका भी जवाब आप हाँ ना में नहीं दे सकते। तो यहां पर क्या और क्यों, ये WH फैमिली के मेंबर्स प्रयोग होंगे। तो WH फैमिली के बारे में पहले देख लेते हैं। अगर हम किसी सवाल का जवाब हाँ ना में न दे पाए तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है, क्यों के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है, कहाँ के लिए वेयर का प्रयोग किया जाता है, किसी के लिए whom का प्रयोग किया जाता है, कौन के लिए who का प्रयोग किया जाता है, कब के लिए when का प्रयोग किया जाता है, कैसे के लिए how का प्रयोग किया जाता है, कितने, अर्थात जिसको हम गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन्स, कितने रुपए, कितने लड़के, कितने आदमी, तो वहां इसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। और कितना, जैसे कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कितना पानी, हाउ मच वाटर, और कब से के लिए सिंस व्हेन का प्रयोग करते हैं। परिवार तो बड़ा लंबा है WH फैमिली का, लेकिन अमूमन जितने से आपका काम चलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन आता है, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टीचर्स। और हाउ मच के बाद मास नाउन्स का प्रयोग होता है, मात्रात्मक संज्ञाओं का, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम माप सकते हैं। अभी अगर ये कहना हुआ कि बाल्टी में कितना लीटर दूध है,
तो दूध को तो हम नहीं गिन सकते, लेकिन लीटर हम गिन सकते हैं। तो हम कहेंगे हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इज देयर इन द बकेट। तो आइए इंट्रोगेटिव्स पे आते हैं। तो जैसे उदाहरण देख लीजिए, क्या आप पढ़ते हैं? अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ ना में दे सकते हैं, इसलिए यहां WH फैमिली का मेंबर प्रयोग नहीं किया जाएगा। आपकी अंग्रेजी यू है जो सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसलिए यहां सहायक क्रिया डू का प्रयोग होगा। डू, फिर आपकी यहां सब्जेक्ट आप, डू यू, फिर पढ़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यही होता क्या आप गणित पढ़ते हैं, डू यू रीड मैथमेटिक्स? क्या आप इतिहास पढ़ते हैं, डू यू रीड हिस्ट्री? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, डू यू रीड इंग्लिश? अब इसी वाक्य में देख लीजिए, आ गया आप क्या पढ़ते हैं। क्या की स्थिति में परिवर्तन हुआ और आप देख रहे हैं दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी रिप्लाइड इन यस और नो। इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ ना में नहीं दे सकते, बल्कि हमें ये बताना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ते हैं। हम गणित पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं या विज्ञान पढ़ते हैं। तो चूंकि ये यस नो में आंसरेबल नहीं है, सॉरी, चूंकि ये यस नो में आंसरेबल नहीं है, इसलिए WH फैमिली का मेंबर यहां लगेगा और आएगा व्हाट। व्हाट के बाद सहायक क्रिया आप यानी यू, सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस है, तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग होगा। व्हाट डू, फिर सब्जेक्ट यू, व्हाट डू यू रीड। उसके कितने भाई हैं? उसके की अंग्रेजी ही और सी दोनों हो सकती है। कितने भाई की अंग्रेजी, क्योंकि इस सवाल का जवाब भी हम हाँ ना में नहीं दे सकते, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी ब्रदर्स। अब ये देखिए सब्जेक्ट देखिए, उसके, ही या सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहां सहायक क्रिया डच का प्रयोग होगा। हाउ मेनी ब्रदर्स डज सी हैव। हैव माने रखना, होना, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा
तो हाउ मेनी ब्रदर्स डज शी हैव? आप रोज कितना दूर टहलते हैं? देखिए, इसका भी जवाब हम हाँ ना में नहीं दे सकते। कहने का अभिप्राय यह है कि WH फैमिली का मेंबर लगेगा। WH फैमिली का मेंबर कौन है? कितना दूर। कितना दूर के लिए हम यूज करते हैं हाउ फार। क्या यूज करते हैं? हाउ फार। सब्जेक्ट आप है तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग होगा। हाउ फार डू, फिर सब्जेक्ट यू, डू यू, टहलना वॉक, टहलने का फर्स्ट फॉर्म वॉक। हाउ फार डू यू वॉक? रोज, डेली या एवरीडे। हाउ फार डू यू वॉक डेली? क्या समीरा रोज स्कूल आती है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए ये सहायक क्रिया से शुरू होगा। समीरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर। तो सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे डू या डज, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए डज। फिर सब्जेक्ट समीरा, डज समीरा। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज समीरा कम टू स्कूल? एवरी डे। देखिए, इसमें अगर नॉट का प्रयोग करना है, अगर इसमें नॉट या नेवर का यूज करना है तो नॉट या नेवर का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा, न कि सहायक क्रिया के बाद। जैसे क्या आप पढ़ते हैं? डू यू रीड। क्या आप नहीं पढ़ते हैं तो डू नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि डू यू नॉट रीड। अगर यह है क्या समीरा रोज स्कूल नहीं आती है, तो डज के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। अक्सर लड़के डज के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। डज समीरा नॉट कम टू स्कूल एवरीडे? डज समीरा नॉट कम टू स्कूल एवरीडे? तो आई होप you would have understood. Thank you.